हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बहुत ही छोटा है ना, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज अ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। ओके, क्योंकि ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, ये बेसिस है टाइट्रेशन का। ओके, टाइट्रेशन का बेसिस है। टाइट्रेशंस जो होती हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस होती हैं, लैब में हम परफॉर्म करते हैं और इंडिकेटर्स यूज करते हैं जैसे कि फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज। ओके, जो कि न्यूट्रलाइजेशन होती है, एसिड और एसिड कंबाइन कर जाएगा बेस के साथ और सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। इन एडिशन इनके साथ होती है रिडॉक्स टाइट्रेशन, मतलब जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होगी। ओके, तो इनका जो पॉपुलर एग्जांपल है इन रिडॉक्स रिएक्शन का वो है पोटाशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन का, विच यू विल परफॉर्म इन द लेबोरेटरी इन द नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में आप देखोगे, आप लैब में ये टाइट्रेशंस करोगे। ओके, लेट अस ब्रीफली स्टडी सम ऑफ दिस टाइट्रेशन। हम सिर्फ एक ही पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि आई थिंक ये आपके सिलेबस में नहीं है शायद। जस्ट ऐसे है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूज कहाँ पे होता है रिडॉक्स रिएक्शंस का, तो आप टाइट्रेशंस में लिख सकते हो और इस टाइट्रेशन का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ये जो पोटाशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन है, इसमें क्या होता है, पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है और एसिडिक मीडियम के लिए हम या तो ऑक्जेलिक एसिड ले लेते हैं या फिर कुछ फेरस सॉल्ट ले लेते हैं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। ओके, अगर ऑक्जेलिक एसिड लेंगे तो कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी, KMnO4 प्लस 3H2SO4 गिव राइज टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। और ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है C2H2O4। ओके, नेसेंट ऑक्सीजन एक सिंगल ऑक्सीजन होती है ना ब्रैकेट में इस तरह से, उसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। H2O प्लस 2CO2, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए यहाँ पे ऑक्सीजन, है ना। और यहाँ पे ये इस तरह की ये इक्वेशन है पूरी ओवरऑल, और ये आयनिक इक्वेशन है इसकी। मतलब ये जो MnO4 नेगेटिव है ये एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरों की ऑक्सीडेशन करेगा, है ना। और ये C2O4 ये रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है ना। और ये जो फेरस सल्फेट की आपकी रिएक्शन है, यहाँ पे देखो फेरस सल्फेट वाली, ये सेम इसी तरह की रिएक्शन है, बस कहाँ पे डिफरेंस है, फेरस सल्फेट में डिफरेंस है। वहां पे ऑक्जेलिक एसिड लिया तो H2O प्लस CO2 बना, यहाँ पे फेरस सल्फेट H2SO4 के साथ लिया जाता है, तो यहाँ पे फेरस Fe2SO4 3 बनता है ना। यानी कि Fe2 पॉजिटिव आयंस जो हैं अटैक करते हैं H2O। ओके, तो ये देखो ओवरऑल ये आयनिक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को आप लर्न कर लेना। ओके, तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन लैब में हम कैसे परफॉर्म करते हैं कि ये जो पोटाशियम परमैंगनेट है, लंबी ब्यूरिट होती है एक, उसमें ले लेते हैं। ओके, या फिर और फिर नीचे जो है जो टाइट्रेशन फ्लास्क होगा उसमें या तो ऑक्जेलिक एसिड लेंगे या फेरस साल्ट लेंगे, फिर हम ड्रॉप वाइज जो है पोटाशियम परमैंगनेट को वहां से उस ऑक्जेलिक एसिड में डालते हैं। ओके, जब जितना वो डालते जाएंगे MnO4 के साथ या तो C2O4 टू नेगेटिव आयन रिएक्ट करते जाएंगे या फिर Fe2 पॉजिटिव आयन्स रिएक्ट करते जाएंगे, जितना जितना MnO4 उस सॉल्यूशन में आता जाएगा ऑक्जेलिक एसिड या फेरस साल्ट में। ठीक है, फिर एक टाइम पे क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जितने आयन्स प्रेजेंट थे ऑक्जेलिक एसिड या फेरस सॉल्ट में Fe2 पॉजिटिव या C2O4 टू नेगेटिव के, वो सारे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। फिर रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अगर एक भी ड्रॉप ज़्यादा डालते हैं तो वहाँ पे वो कलर शो कर देता है। ओके, ऐसे ये ऑक्जेलिक एसिड और फेरस सल्फेट क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट पिंक होता है, ये एज अ सेल्फ इंडिकेटर काम करता है। ओके, फिर एक भी ड्रॉप जब डालते हैं तो उसमें पिंक कलर आ जाता है, हमें पता लग जाता है कि एंड पॉइंट सारे जो जितने भी आयंस थे वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, कंज्यूम हो चुके हैं। ओके, एंड पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोल देते हैं। और ये जो पोटाशियम परमैंगनेट है ये सेल्फ इंडिकेटर एक्ट करता है। ठीक है, एक और है रिडॉक्स रिएक्शन का,
इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस के साथ। ओके, एक तो होती है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस, एक होती है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें जो है अलग अलग हाफ हाफ में जो होंगी, एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन। ओके, तो उसको जब इस तरह की इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, गैल्वेनिक सेल्स भी बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को। क्यों? क्योंकि इसको जो प्रिपेयर किया था वो किया था लुइगी गैल्वेनी और एलेजेंड्रो वोल्टा ने, तो इनके नाम पे भी इनका नाम पड़ा हुआ है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं इनको। ओके, जैसे कि आपकी टॉर्च सेल्स हैं, बटन सेल्स हैं, है ना, कैलकुलेटर्स में कैमराज में यूज होते हैं, वो सारे क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। कार बैटरी स्मॉल स्केल पे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करनी होती है स्मॉल स्केल पे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे, ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिखाई दे रहा है, जूम कर देती हूँ। ये यहाँ पे देखो, ये अब क्या करते हैं, हम बिकर में ले लेते हैं, दो बिकर में, एक में लेंगे हम क्या, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, है ना, यहाँ पे जिंक सल्फेट, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, दो इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे। ओके, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, या आप सीधा बोलो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन है इनकी 1 मोल 1 मोलर। ओके, और जब ये जो इलेक्ट्रोड्स आपको रॉड्स जो दिख रही है मेटल रॉड्स, इधर जिंक की है इधर कॉपर की है, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स। ओके, जिसका सॉल्यूशन है उसी की रॉड है ना, यहाँ पे। और ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं कॉपर वायर के साथ थ्रू वोल्ट मीटर। ओके, वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इन सॉल्यूशन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं बीकर के, ये आपस में कनेक्ट होते हैं विद सॉल्ट ब्रिज। ओके, सॉल्ट ब्रिज में जो है यहाँ पे सॉल्ट ले लेते हैं, अगर अगर के साथ बनाया जाता है पेस्ट। ओके, वो सॉल्ट के साथ अगर अगर जेल जो होती है उसके साथ सॉल्ट का पेस्ट बना लेते हैं और इस सॉल्ट ब्रिज में ऐड कर देते हैं। ओके, जैसे KCl इन अगर अगर, और कॉटन प्लग से बंद किया होता है। और इस तरह सॉल्ट इस तरह का लिया जाता है जो कि इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट ना करे। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या है कि डिफ्लेक्शन आती है इस वोल्ट मीटर में, अगर राइट की तरफ, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से हो रहा हो, जिंक से कॉपर में हो रहा हो, राइट की तरफ आएगी। और अपोजिट डायरेक्शन में जो है, मतलब इस तरफ आएगी, है ना, अगर जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा हो। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में कॉपर से जिंक की तरफ, तो इस तरफ को दिखेगा, है ना। जिंक रॉड जो है जनरली वो वेट लूज करती जाती है और कॉपर रॉड जो है गेन करती जाती है। कंसंट्रेशन जिंक आयंस की क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट में, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। ओके, ओके, हाफ सेल्स जो हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग बिकर में रखे हैं, इसलिए इनको हाफ सेल्स बोला जाता है। ओके, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, हीट इवॉल्व नहीं होती है, और रिएक्शंस जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सम टाइम्स के बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, जिंक इस रॉड से क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, वेट लूज कर रहा है, तो मतलब अपने जिंक आयंस इस सॉल्यूशन में दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है सॉल्यूशन के, कॉपर सल्फेट के आयंस जो है कॉपर के, वो कम हो रहे हैं, तो मतलब वो रॉड के साथ क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है, गेन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रही है। ओके, इसको बोलते हैं नेगेटिव पोल, इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोल, यहाँ पे एनोड, यहाँ पे कैथोड। ओके, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन रिच बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ से जिंक पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ गए, है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर रहा है वो यहाँ से चले जाते हैं, इस तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर जाते हैं। और यहाँ पे जो कॉपर पॉजिटिव आ रहा है वो कॉपर पॉजिटिव ले रहा है, तो मतलब इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो
इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है तो मतलब पॉजिटिव पोल है, कैथोड है। इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है यहाँ पे, इसलिए इसका क्या है, नेगेटिव पोल भी बोला जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। साल्ट ब्रिज का काम क्या है, ये न्यूट्रलिटी करता है, न्यूट्रल रखेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा, है ना, इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस को आपस में ये मिक्स नहीं होने देगा। तो साल्ट ब्रिज का ये काम है। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको याद रखना, बना लेना अपनी कॉपी पे। ओके, क्योंकि ये आपको आ सकता है बनाने के लिए। और क्या काम होगा, ये इनर सर्किट को कंप्लीट करेगा साल्ट ब्रिज। ओके, मतलब दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस को क्या करेगा, कनेक्ट करके रखेगा। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रिवेंट करता है एक सेल से दूसरी तरफ को, है ना। और सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इन टू ऑफ सेल्स। ओके, तो यहाँ से इस तरह से करते हैं हम रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को। एनोड वाला पोर्शन जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड होगा, यहाँ पे कैथोड जो इलेक्ट्रोड होगा। ओके, एनोड इलेक्ट्रोलाइट, है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन हाफ सेल। तो एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, बीच में क्या आ रहा है, सॉल्ट ब्रिज। ओके, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने ये जो पीछे लिया था, जिंक क्या था, एनोड पे था, और कैथोड पे क्या था, कॉपर। तो ये एनोड कैथोड लिख दिया हमने। और वहां पे इलेक्ट्रोलाइट में कौन से आयंस आ रहे थे, जिंक 2 पॉजिटिव 1 मोलर कंसंट्रेशन थी, और यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव 1 मोलर कंसंट्रेशन। इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, रिएक्शन में। तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह भी आ जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और रिडक्शन हुआ कितनी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इनके बारे में आप +2 क्लास में पढ़ते हो। ओके, पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके, उसमें आपके इसी के बारे में बात होगी। फिर सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में भी बात होती है फिर वहां पे। ओके, थैंक यू। तो ये था आपका यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया। ओके।